मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बयानबाजी के बाद एमपी की सियासत और गर्मा गई, जहां एक सब सीएम तिवारी ने कहा कि कमलनाथ की उम्र ज्यादा है और वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद पता है। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ एक व्यापारी है और वे इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं। उधर राजधानी भोपाल में रोजगार सहायकों द्वारा अपनी मांगों पर बात करने के लिए एक अनोखी यात्रा निकाली। उन्होंने इस यात्रा का नाम मामा मामी दर्शन संकल्प यात्रा रखा है। वहीं मध्य प्रदेश सहित देश भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि एमपी में कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास पूरे इंतजाम है। इधर राजधानी भोपाल में महिलाओं और आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नगर निगम द्वारा 2 जनवरी 2023 से महिला महापौर हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी। बुधवार को महापौर मालती राय ने समीक्षा करते हुए कहा कि निगम के पास आई लोगों की समस्याओं का 75% निराकरण कर दिया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की राह पर चल रही है। मुख्यमंत्री को चुनाव के समय पूरी योजनाएं याद आती, जबकि हकीकत में ये है कि एमपी की जनता के साथ सिर्फ छुड़ावा हो रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। राजधानी भोपाल में रोजगार सहायकों द्वारा अपनी मांगों पर बात करने के लिए एक अनोखी यात्रा निकाली। उन्होंने इस यात्रा का नाम मामा मामी दर्शन संकल्प यात्रा रखा। बुधवार को लगभग 500 से ज्यादा महिला और पुरुष नरसिंहपुर से लगभग 270 किलोमीटर की पद यात्रा कर भोपाल पहुंचे और राजधानी के अम्बेडकर पार्क में धरना दिया। उनका कहना है कि हमारी मुख्य मांग वेतन वृद्धि की है। इसके अलावा और भी कई मांगे हैं जिन्हें हम मामा मामी के दर्शन कर उनको बताएंगे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाते हम बैठे रहेंगे और उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हम चाहते हैं कि जैसे मामा जी ने अपने भाइयों को हमारी लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना है, और हम चाहते हैं कि वो हमें भी कहें कि हमारे प्यारे लाडले जी आ रहे हैं। 24 तारीख से विगत निकले थे मामा मामी दर्शन संकल्प यात्रा के नाम से, और हम लोगों का ये मूल उद्देश्य यही है कि भोपाल पहुंचकर हमारे जननायक माननीय मुख्यमंत्री मामा जी और मामी जी से आशीर्वाद लेना है, और हम लोग उसी पड़ाव पे आज अंतिम छोर पर। मध्य प्रदेश सहित देश भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में 26 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 250 के पार है। कोरोना को लेकर सरकार के पास पूरे इंतजाम है। मिश्रा ने कहा कि चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बेड हो या फिर दवाएं हो, सभी की पर्याप्त उपलब्धता सरकार के पास है। विशेषज्ञों की, डॉक्टरों की मत ऐसा है कि ये गंभीर किस्म का नहीं है, वायरल टाइप का है, लेकिन सरकार के इंतजाम पूरे हैं। हर स्थान पर चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बेड हो या दवाएं, सभी की पर्याप्त उपलब्धता है। कमलनाथ के बयानबाजी के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि न तो वो मामा है न चाय बेचने वाले। उन्होंने कहा कि कमलनाथ आखिर इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं। सबको पता है वे व्यापारी हैं। उनका सरकार चलाने का तरीका सिर्फ व्यवसायी है। कारपोरेट कल्चर से सरकार चला रहे थे, जनता से कोई मतलब नहीं था। आप नुकसान फायदा देखकर सरकार चलाई। उन्होंने कहा कि सुबह सरकार कमलनाथ से शुरू होती थी, मिगलानी पर शाम को खत्म हो जाती थी। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि मुझे तो कमलनाथ जी पर तरस आता है। वे कहते मैं न तो चाय बेचने वाला हूँ न मामा हूँ। मामा तो तुम हो ही नहीं सकते। मामा तो वो होता है जिसके दिल में बहनों और बेटियों के लिए इज्जत होती है। इसमें कोई सफाई की जरूरत क्या है आपको कमलनाथ जी? आपका सरकार चलाने का तरीका भी व्यवसायिक ही था। कारपोरेट कल्चर से आप सरकार चला रहे थे। जनता से कोई सरोकार आपका नहीं था। पूरा का पूरा आपने नफा और नुकसान देख के सरकार का किया था। सवेरे कमलनाथ जी पे शुरू होती थी, शाम को मिगलानी पे खत्म हो जाती थी। और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं किसान का कल शायद कहा कि मैं किसान नहीं हूँ। किसान ना चाय बेचने वाला हूँ ना मामा हूँ। ना मामा हूँ तो मामा तो तुम हो ही नहीं सकते। मामा वो होता है जिसके दिल में बहनों और बेटियों के लिए इज्जत होती है। मामा तो वही हो सकता है, हर कोई मामा थोड़ी हो सकता है। तुम किसान हो नहीं सकते क्योंकि किसानों के वादे तुमने कभी पूरे ही नहीं किए। कर्जा माफी का वादा करके मुकर गए। कारपोरेट राजनीति करने वाले और मौका मिलते ही पूरे प्रदेश को लूटने वाले कैसे चाय वाले हो सकते हैं। राजधानी भोपाल में महिलाओं और आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नगर निगम द्वारा 2 जनवरी 2023 से महिला महापौर हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी। इसमें शहर की कई महिलाओं ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। बुधवार को महापौर मालती राय ने हेल्पलाइन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा शिकायतकर्ता महिलाओं और संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्या के निराकरण को लेकर चर्चा की। महापौर ने बताया कि जो शिकायतें मिली है उनमें से ज्यादातर शिकायतों का निराकरण हो गया है। महापौर हेल्पलाइन इसलिए बनी है राजीव जी कि हम 24 घंटे के अंदर छोटी समस्याओं का समाधान करें।
यदि लाइट खराब है और उसको हम 24 घंटे के अंदर ठीक नहीं कर पा रहे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसमें कुछ लगना नहीं है, जाके व्यक्ति को ठीक करना है। यदि ट्यूबलाइट खराब है तो आप चेंज करें, मगर ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी कि आपने बोला कि 1-2 दिन में ठीक करवा देंगे। आपके पास कंप्लेंट मिले उसके अंदर 24 घंटे के अंदर आप ठीक करवाइए। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी गोपालकों से गोबर खरीदने जा रही है। इस चुनावी सत्र में शिवराज सरकार गोबर धन योजना के तहत गोबर की खरीद कर उससे गोकास्ट और वर्मी कंपोस्ट बनाकर विक्रय करेगी। हालांकि अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने योजना को लेकर तर्ज कसते हुए कहा कि सरकार चुनाव के समय योजनाएं ला रही है। जिस वर्ग के लिए योजना लाई जा रही है उस वर्ग को समय पर लाभ मिलना चाहिए, सिर्फ चुनाव तक ही सीमित न रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि सिर्फ चंद लोग ही लाभान्वित हो, सबको लाभ मिल सके, जैसी लाडली बहना योजना में हो रहा है। देखिए, चुनाव का समय है। इस समय सरकार जो भी योजना लेके आ रही है उसके बारे में ये विचार करने लायक बात है कि उस योजना का लाभ जिस वर्ग के लोगों के लिए ये योजना बन रही है उन्हें समय पर पहुंचे और सभी को उसका लाभ मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल चुनाव तक चंद लोग ही इससे लाभान्वित हों, सभी लोग लाभान्वित ना हो पाए, जैसा कि लाडली लक्ष्मी योजना में होने जा रहा है।